चलो आ जाओ, आज स्टार्ट करें रिजॉल्विंग पावर। क्या पढ़ेंगे? रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर। कल हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा था? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। क्या डिफ्रैक्शन याद है सबको? पक्का। हमने पढ़ी थी फ्रॉनहोफर वाली। कौन सी वाली? या जिसमें जो स्लिट का डिस्टेंस है वो डी से बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत। तो रेस कैसी होती है? पैरेलल। रेस कैसी हो जाती है? पैरेलल। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को याद हो तो ब्राइट के लिए जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ रही थी वो कितनी आ रही थी ब्राइट के लिए? 2n+1 लैम्डा बाई ट्वाइस है। जब n कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 से। क्लियर है? यदि पहला मिल रहा था 3 लैम्डा बाय 2 पे, किस पे? लैम्डा बाय पे 2 पे मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा था? वो सेंटर ब्राइट में आपका आ गया था। क्या क्लियर है बात? आज पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन का ही पार्ट है बेसिकली, आप बोल सकते हो रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलते हो? डिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं है, हालांकि उससे समझ ज्यादा आता है। अच्छा ठीक है, बहुत खूब। मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसे ले लूं, यहाँ पे मैं एक समझाता हूं आपको। मान लो मैं एक कार्डबोर्ड टाइप ले लूं यहाँ पे ऐसे। ये ले लूं मैं स्क्रीन। क्या ले लूं? ये। और ये ले लूं मैं कार्डबोर्ड टाइप, जिसमें एक कर दूं मैं छोटा छोटा सा होल कर दूं। छोटा सा क्या कर दूं? एक होल कर दूं, छोटा सा होल कर दूं। ठीक है। इस होल का जो डायमीटर है वो है डी। कितना है? यानी अपर्चर कितना है? डी। कितना है? डी। और यहां से आए लाइट रेस। क्या है यहां से? ठीक है। लाइट रेस यहां से आएंगी, क्या ये स्क्रीन पे बनेगी? और स्क्रीन पे हमने देखा जो पैटर्न बना वो बना, यहां पे पहले बना सेंटर ब्राइट। क्या बना? सेंटर ब्राइट, बड़ा गुड़ा सा सेंटर ब्राइट। ठीक। फिर क्या बना? डार्क। क्या बना? डार्क। फिर क्या बना? ब्राइट। तो अब मैं बना रहा हूं, फिर क्या बना? फिर क्या बना? फिर क्या बना? ठीक है, आपको पता चल गया। क्या फील किया आपने? अब हो रहा कैसे? ध्यान से देखो, यहां से कुछ ऐसे, ये आ जाएगी बेस लाइन, यहां से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमने क्या कर दिया? ध्यान सुनना। हमने ये थीटा मेजर किया। देखो ये वाला थीटा, फिर ये वाला थीटा, फिर ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, इस बेस लाइन से। बेस लाइन कौन सी? सेंटर वाली। कौन सी वाली? अच्छा, हमने मेजर किया। अगर याद करो तो क्या ये स्लिट की तरह बिहेव कर रही है? ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? और ये मुड़ गई और क्या सर्कुलर फ्रिंजेस बनी। क्या बनी? सबसे बीच में क्या बना? क्या बिना? हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा जो थीटा था वो कितना आ रहा था? क्या? लैम्डा बाई ए। पर किसके लिए? किसके लिए? डार्क के लिए, ब्राइट के लिए? हाँ। यहां पे क्या बन रहा था? फर्स्ट डार्क। क्या बन रहा था यहां पे? याद है किसी को? ये देखो डार्क बन रहा था क्या? एन लैम्डा बाई ए पे, और एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये बना फर्स्ट डार्क। क्या बना? ठीक है भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छा, मजा आया बाबा। बट हमने यहाँ पे जब हमने प्रैक्टिकल किया, क्या किया? तो ये रिजल्ट खराब हो गया। रिजल्ट प्रूफ जो रिजल्ट आया वो ध्यान से, वो रिजल्ट हमको फर्स्ट जो डार्क मिला वो मिला, ध्यान सुनना, 1.22 लैम्डा बाय ए पे। कहां मिला? मतलब उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.22 की, फिर जाके मिला। और इसको हम बोलते हैं एरीज करेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एरीज करेक्शन। और ये जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर मिला इसको बोलते हैं एरीज डिस्क। क्या बोलते हैं? मजाक कर रहा हूं, कोई डिस्क नहीं है, ये नाम है साइड डिस्क का, एरीज डिस्क। क्या नाम है? ये सर्कुलर फ्रिंजेस बनी। क्या बनी है? अच्छा। वैसे अगर थीटा 1 में फर्क आया तो क्या थीटा 2 में भी आएगा? हाँ, जो थीटा 2 था डार्क वो भी चेंज हुआ, वो हो गया 2.33 लैम्डा बाय ए। क्या हो गया? वैसे ही क्या ब्राइट भी चेंज हो गया? तो ब्राइट भी 1.69 लैम्डा बाय। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये वाला। आपको याद क्या रखना है? क्यों याद रखना है? सुनो मैं समझाता हूं आपको। बेटा हुआ क्या, अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट डार्क कहां बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या सेंटर ब्राइट बनता है सबसे पहले? और सेंटर ब्राइट के साथ ही तो बनेगा फर्स्ट डार्क। ध्यान से देख, क्या फर्स्ट डार्क ये बनेगा? अरे जहां सेंटर ब्राइट खत्म होगा वहीं पे क्या बनेगा? इतना तो चमक रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट डार्क। और अगर मैं थीटा लिखूं सेंटर ब्राइट का, किसका लिखूं? तो वो भी क्या हो जाएगा? 1.22 लैम्डा बाय सेम हो जाएगा। क्या तुम्हें फील आया क्यों हुआ ऐसा? क्या फील आया? क्योंकि ये क्या है? ये गोल है। क्या है बेटा? ये सेंटर से हर एक पॉइंट मान ले रेडियस आर। कितना रेडियस? तो हर जगह तो आ रही है ना यार। तो इस गोला बनाया, यहाँ पे मान ले, यहाँ पे बन गया बहुत अच्छा सा ऐसे ब्राइट। ध्यान से देखना, ये बना सेंटर ब्राइट। क्या बना ये? बहुत खूब, ऐसे खतरनाक से सेंटर ब्राइट बना, ये बना सेंटर ब्राइट। तो जो फर्स्ट डार्क बनेगा ध्यान से देखना, वो क्या इसी के ऊपर बनेगा ऐसे करके, तभी दोनों का सेम आया। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ने के लिए आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको आनी चाहिए। क्या क्लियर है? हमने देखा कि आना ये चाहिए था बट आ गया
इसको बोलते हैं एरिस करेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिस, जिस साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये करेक्ट किया हुआ था। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया? अच्छा, बिल्कुल सही। ये फील कर पाए आप? जैसे मान लो एक यहाँ पे लगाया, पीछे स्क्रीन लगाई है, यहाँ से लाइट गई तो वहां पे क्या बनी? सर्कुलर फ्रिंजेस। क्या बनी? सिंपल। और फ्रिंजेस कैसी बनी है? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। पर इंटेंसिटी लगातार क्या आ रही है? घट रही है लगातार। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी? सेंटर ब्राइट की। किसकी होगी? वेरी गुड। क्या इतना समझ गए तुम लोग? ठीक है, आर भी निकाल सकते हैं। पहले देख, आर भी निकाल सकते हैं। मान लो इसका रेडियस आर है। कितना रेडियस? ये कैपिटल डी है। ये क्या है बेटा? तो थीटा तो बहुत स्मॉल है ना यार, तो tan थीटा को क्या बोल सकते हैं? क्या आर बाई डी? तो वहां से आर की वैल्यू क्या? डी tan थीटा। तो आर भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। ठीक है। और थीटा की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा 1.22 लैम्डा बाई ए होती है। अरे ये देख, ये थीटा बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1.22 लैम्डा बाई इज इक्वल टू आर बाई डी। और ध्यान से देख, तो ये बन जाएगा 1.22 लैम्डा डी बाई ए इंटू ये आ गई आर की वैल्यू। बट एक गलती करते हैं जो नॉर्मल बच्चे, वो देखना, ध्यान सुनना। डी में जरूर अंतर देखो। जब हम वहां पे लैम्डा बाई ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है? ए क्या चीज होती है? क्या स्लिट के बीच का डिस्टेंस? तो बेटा फील कर, जब हमने यहाँ पे हमने ए लिखा, तो इसकी जगह बड़ा डी लिखेंगे, छोटा डी? ये फील है। क्या लिखेंगे? छोटा डी। क्या आएगा बेटा? बड़ा डी आएगा। ये बात याद रखना। क्या क्लियर है बात? पक्का? यानी ये डी छोटा है और ये डी बड़ा है, यही सिखाने की कोशिश है। क्या क्लियर है? मिटा दूं? अच्छा, अब सीखते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या सीखते हैं? हालांकि अभी तक बिल्कुल रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ी। अब रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है, ध्यान सुनो। रिजॉल्विंग पावर है किसी चीज को डिफरेंशिएट करने की क्षमता। क्या बेटा? क्या, क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? अगर यही सब करना है तो कोई फायदा नहीं आने का, बाहर पढ़ लो। गली में बैठ जाओ, डूंगा दे देता हूं तुम्हें, 4 पैसे ही क्यों? क्या फन पाप खा लेंगे बाद में? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पढ़ लो 10 मिनट। अब पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर। क्या पढ़ना है? रिजॉल्विंग पावर। अगर आप ध्यान से देखो, रिजॉल्विंग मतलब डिफरेंशिएट करने की। अगर मैं आपको डायरेक्ट कनेक्ट कराऊं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से, तो हमने बोला था कि 1 मिनट देखो, हमको चीजें समझ में अच्छी दिखाई कब देती हैं? जब समझ में भी आए और नजर भी आए। याद है सबको? समझ में कैसे आता है? जब वो हमारे आंखों पे एंगल 1 मिनट से ज्यादा बनाए। क्या बनाए? और दिखाई तब देता है जब वो 25 पे रहे, और या 25 से पीछे, 25 से पास तो नजर। याद है ना सबको ये बात टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की? अच्छा सर, बहुत खूब। यानी हमको समझ में तो तब आएगा ना जब एंगल कितना बनेगा? 1 डिग्री से, एक मिनट से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हमको 1 मिनट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? 1 मिनट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1/, ठीक है। तो इधर हमको समझ आएंगी चीजें, यहां पे हमको समझ आएंगी। अब एग्जाम्पल देखो, आपको दूर से गाड़ी आती है रात को, तो उसके अगर 2 हेडलाइट होती है तो आपको क्या एक ही दिखती है? दिखती है? नहीं दिखती है। और जैसे जैसे वो पास आती है फिर आपको 2 दिखती हैं। तो इसका मतलब वो क्या चीज है? रिजॉल्व है। वो क्या है? मतलब आपकी आंखें वो उसको रिजॉल्व, हाँ, जैसे जैसे वो पास आ रही है फिर क्या कर पा रही हैं? फिर वो कर पा रही हैं। यानी हमारी आंख की भी एक लिमिटेशन है। हमारी आंख की क्या, सबकी है। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की भी है और माइक्रोस्कोप की भी है। अच्छा, पर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई 1 डिग्री बहुत खूब। अगर मैं आपको आपके सामने और अच्छे से बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूं रिजॉल्विंग पावर के लिए, हमको एक चीज होती है, उसको बोलते हैं रेली क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? रेली क्राइटेरिया। ये समझना जरूरी होता है, समझाता हूं मैं आपको। रेली क्राइटेरिया क्या बोलता है, हमको सुनना ध्यान से। अगर मानो मेरे पास ये स्लिट है, मेरे पास क्या है? एक स्लिट है मेरे पास, यहाँ पे एक स्लिट है ऐसे, और ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, ये हमारी स्लिट है S1। एक ही स्लिट है, जो स्लिट है जिसको मैंने बोला S1। क्या बोला? और हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसे, ये है A ऑब्जेक्ट और ये कौन सा है? B ऑब्जेक्ट। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े। क्या क्लियर है बात? दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े, बिल्कुल। बहुत मजा आया बाबा। अब देख, A ने क्या किया? A स्लिट से पास करेगा। हाँ, A स्लिट से पास किया ऐसे करके। अब फील करो, A यहाँ पे क्या बनाएगा? क्या अभी पढ़ा हमने? सर्कुलर फ्रिंजेस बनाएगा। क्या बनाएगा? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, हमने सीख लिया ये बात। अच्छा, अब फील करो, B भी ऐसे पड़ा है, B ऐसे पड़ा है, और B भी गया यहां पे, और B ने क्या किया? यहां पे सर्कुलर फ्रिंजेस बना दिया। ये आ गया केस फर्स्ट। क्या आ गया? ये केस, ठीक है, हमने, ठीक है। क्या हमारी आंखें A और B को अलग अलग पहचान पाएंगी? हाँ,
पहचान पाएंगी, ए अलग दिख रहा है और बी, बहुत अच्छा केस है, बहुत मजा आया बाबा। दूसरा केस देख, मान लीजिए वही स्लिट है, ये वही स्लिट है, ये वही स्क्रीन है, स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास S1 स्लिट है, ये हमारे पास ए पार्टिकल और ये हमारे पास बी पार्टिकल, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, यहां गया, यहां गया और यहां पे इसने ऐसे बनाया, क्लियर है बात। ये भी यहां गया इसने, ये इसके ऊपर। मुझे एक बात बताओ, अब क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम? अब डिफरेंशिएट खराब हो गई ना बात। केस थर्ड देख, ये हमारे पास स्लिट एस, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी और यही हमारे पास स्क्रीन, ठीक है। ये आया ए ने यहाँ पे बनाया सेंटर ब्राइट, फिर धीरे 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 ऐसे, ठीक है भाई। बी भी आया, बी बोलता हम भी बनाएंगे, बी यहाँ गया, ध्यान सुनो, और यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है डिफरेंशिएट करने में? इसका मतलब ये तगड़ी रिजॉल्व है, क्या है ये बेटा? रिजॉल्व, जबरदस्त रिजॉल्व, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ये देखो खराब है, ये कैसी है? अनरिजॉल्व, कैसी है ये? बट यहां पे फील करो, इस जगह पे ना आपका अंतरात्मा कह देगी ये एक चीज तो नहीं है, कितनी चीजें हैं? जहां पे आपकी अंतरात्मा कहेगी ना कि ये एक नहीं है, मिनिमम कितनी है? क्योंकि आपको फील आ गया ना, आपको ये भी दिख रहा होगा और आपको क्लियरटी नहीं है, पर आपको एक क्लैरिटी है कि ये एक चीज है, बस इसी को बोलते हैं हम जस्ट रिजॉल्व। क्या बोलते हैं? और यही है बेटा रेली क्राइटेरिया। यही क्या है बेटा? रेली क्राइटेरिया। रेली क्राइटेरिया दिस इज जस्ट रिजॉल्व। कैसी बेटा? जस्ट रिजॉल्व। कैसी बेटा? क्या ये फील आया तुम्हें? थोड़ा थोड़ा फील आया? पता चला आपको जब गाड़ी आ रही होती है ना तो आपको ऐसी दिख रही होती है, आ रही होती है नहीं, धीरे धीरे वो ऐसी होती है और धीरे धीरे फिर वो ऐसी हो जाती है जब वो पास आ रही होती है। अरे हाँ ना तो बोल, ऐसे ही होता है ना? अरे हाँ ना बोल। अगर तू ध्यान से देख इसमें क्या हो रहा है, इसका फील कर, डिफ्लेक्शन है पूरा। क्या यहाँ पे सेंटर ब्राइट ए का और सेंटर ब्राइट बी का क्या ओवरलैप कर गए? बेटा ओवरलैप करेंगे तो यही काम होगा। अरे होगा ना यार, यहाँ पे होगा। यहाँ पे देख क्या वो बहुत दूर दूर चले गए हैं, और यहाँ पे क्या वो जस्ट पास पास है पर ओवरलैप किया, ये वो केस। क्या क्लियर है बात? पक्का? आगे सीखूं? अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, क्या देखूं? ग्राफिकली देखूं तो ध्यान से देख कैसे दिखता है। 3 ग्राफ बनाएंगे, आपने बताना कौन सा ग्राफ कौन सा वाला है, ठीक है। तीनों केस देख लिए ना आपने? तीनों केस देख लिए, तीनों ग्राफ इन्हीं के बेस पे बनाएंगे। सुन ले भाई, हैं? कौन सा है? कैसे? अच्छा ऐसे देखते हैं? मैं अब सारी सेम बना दूंगा, देख तू। हैं? ये यहां से, ये एक है, ये कौन सी है? एक, और ये दूसरी है, और ये दूसरी। क्लियर? ये दूसरी, ठीक है। तीसरा देख, क्या वो? चल पहली कौन सी है? जस्ट रिजॉल्व। क्या है पहली? ठीक है, देख के पता चल रही है? अच्छा कोई बात नहीं। ये कैसी है? अनरिजॉल्व। कैसी है बेटा ये? अनरिजॉल्व। और वो कैसी है? रिजॉल्व। कैसी है वो? देखो सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम मिल रहा है, तो फील करो अगर एक वेव ऐसी आ रही है और दूसरी वेव भी ऐसे ही आ जाए तो ये क्या बड़ी वेव बन जाती है? ऐसे बन जाएगी। तो फील करो ये कुछ ऐसे वेव बन जाएगी। क्या फील आया तुम्हें? तो यार ये एक ही दिखेगी ना, इसका मैक्सिमा और मैक्सिमा जुड़ गया, इसका मैक्सिमा और मैक्सिमा खराब है ये तो। क्या फील आया? ये नहीं पता चला? अच्छा ये क्या बेटा? जस्ट रिजॉल्व। क्या है जस्ट रिजॉल्व? का मतलब है कि देख ध्यान से देख, क्या इसका मैक्सिमा क्या इसके मिनिमा पे आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अब फील कर, इसी केस को उधर देख, अगर ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, सोच
अगर इसको घटाऊंगा तो ये बनेगा, इसको बढ़ाऊंगा तो क्या वो बनेगा। देख इसको घटा रहा हूं, इसको घटा रहा हूं, इसको घटा रहा हूं, देख क्या वो बन रहा है, ये बन रहा है। ध्यान से सोच यार, इसको घटा रहा हूं, ये देख इसको घटा रहा हूं मतलब इसको पास ला, इस वाले को पास, टन टन टन, ये बन रहा है। तो इसको पास लाएंगे, इसको तो क्या बन रहा है, और इसको दूर लेंगे तो क्या बन रहा है। क्या फील आया। तो जस्ट रिजॉल्व कौन सी है, ये है रेली क्राइटेरिया। क्या क्लियर हुई बात। इसमें तो हमको गारंटी पता है यार, दो पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, इसमें हम सोच रहे हैं यार दो है, पर हमको पता चल गया एक तो, पर इसमें हमको पता ही नहीं चल रहा एक है या दो है। तो ये कौन सा है, अनरिजॉल्व। कैसा है ये, क्या थोड़ा थोड़ा समझ आई है, पक्का, या प्राणी निकल गए हैं। अभी तक मैंने टच भी नहीं किया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को, रिजॉल्विंग पावर को, पहले मैं समझा रहा हूं तुम्हें ग्राफिकली। क्या समझ आ गया, पक्का। अब तो ध्यान से देख, ये जो दूरी है, ये दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये दूरी बहुत, क्योंकि हमने देख लिया कि इस दूरी को अगर बढ़ाएंगे, इस दूरी को, तो चीजें दिख रही नहीं है, फिर पता ही नहीं चल रहा है। फील करो, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या ये बन रहा है, तो अनरिजॉल्व कौन सा दिखता है हमको, तो दिखता हमको यार ये मिनिमम दूरी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, क्या फील आया नहीं आया। इसी दूरी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, किस केस में, किस केस में, माइक्रोस्कोप में। किस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। देखो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सुनो ध्यान से। हम क्या एक पार्टिकल लेते हैं, मान लो दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल मुझे कोई फर्क नहीं, दो पार्टिकल ऐसे करके रखे हमने, ठीक है, ऐसे करके रखे। तो यार अगर मैं आपको बात करूं, जैसे ऐसे रखे, ऐसे करके रखे, एक यहां और एक यहां, इनके बीच की दूरी डी, कितनी दूरी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इनको देखना है, डिफरेंशिएट करना है, नहीं करना है। हाँ, अगर मैं बात करूं टेलीस्कोप की, तो मान लीजिए दो तारे हैं, ये स्टार 1 और ये स्टार 2, दोनों की बात समझा देता हूं। मुझे इनको देखना है, मुझे इनको देखना है, बिल्कुल देखना है सर। मुझे इनको देखने से क्या मतलब है, मान लिया अगर ये डी है, ये क्या है बेटा, डी। अगर ये डी में छोटा करूं, क्या करूं, छोटा करूं, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। इसको मैं और छोटा करूं, इसको मैं और छोटा करूं। मैंने बोला, इसको बुलाया मैंने विनीत को, विनीत बोलता सर इधर से दिख रहा है, इसने बोला हाँ दिख रहा है, विनीत को ये भी दिख रहा है, विनीत को ये दिख रहा, विनीत को सबसे कम ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब कीर्ति को बुलाया, कीर्ति बोलती मुझे ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। अरे हाँ ना बोल। तो फील कर किसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, विनीत की। किसकी, जो जितना छोटे से छोटा देख पाएगा उसकी पावर क्या उतनी ज्यादा होगी। फील किया आपने इस बात को, अच्छा। पर फील करो स्टार में ऐसा नहीं है, स्टार यहां पे है, तो जब आता है तो क्या हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया होता है, तो मान ले वो ऐसे करके रेज आ रही है किसी थीटा एंगल पे, किसी, फील कर ये थीटा क्या बड़ा होना चाहिए या थीटा छोटा होना चाहिए, जिसका थीटा बड़ा उसकी रिजॉल्विंग पावर कम। सही बात है, रिजॉल्विंग पावर। आज सिखाता हूं, मान ले यहां पे दो सितारे हैं, एक तो ये थीटा, और यहां पे आ गया स्टार 3, क्या आ गया स्टार। मान लो इसने क्या एंगल ये वाला बनाया, इसने बनाया थीटा डैश, क्या बनाया, तो क्या थीटा थीटा डैश से बड़ा है क्या, हाँ, अरे थीटा थीटा डैश से बड़ा है नहीं, मैं बोलता हूं मैं ये वाला भी देख पा रहा हूं। तो इस जो टेलीस्कोप है इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हुई है घटी, ज्यादा है इसकी, क्योंकि ये इतने पास पास वाले को भी देख पा। अरे फील करो ना, अगर हम कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से, बट हमने सितारों को देखना तो कैसे देखेंगे, टेलीस्कोप से। कैसे देखेंगे, तो हमारे आंखों की तो एक कंस्ट्रेंट है ना कि वो 1 मिनट से कम में समझ नहीं पाते हैं, पर टेलीस्कोप को तो हमने बनाया ना, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने बोला भाई जिसका थीटा जितना कम उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी, सिंपल। अभी आगे दिखा दूंगा, पर क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, ये वाली चीज समझ आई, ये वाली चीज समझ आई, पक्का। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा भी 10वीं में प्रैक्टिकल वगैरह किए हो तो आपको पता है जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप तो स्लिट्स होती हैं उनको खाली नहीं रखते, उसमें ऑयल वगैरह कुछ गिराते हैं। देखा कुछ आपने, ऑयल सिंपल नहीं रखते, जिसको ऑयल गिराते हैं फिर ऊपर से स्लिट लगाते हैं ना, क्यों, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या है बेटा, क्योंकि देखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। क्या थोड़ी बात समझ आई, मैंने फील दिलाने की कोशिश की, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है, नहीं आएगा तो डायरेक्ट है, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, रिजॉल्विंग पावर क्या चीज होती है। क्या क्लियर हो गई बात, समझ आया थोड़ा बहुत। आ देखा हेडिंग डालेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तो छोटी सी है, पहले देख लेते हैं माइक्रोस्कोप।
रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा अगर पेपर में आएगा तो अब ये करेंगे जो मैं दिखा रहा हूँ, वो सब तो समझाने के लिए था सिर्फ। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देख, मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे, पर मान ले ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, ऑब्जेक्ट की कुछ, अरे फील करना, ये जो चीज रखा था ये ऑब्जेक्ट की हाइट थी, रिजॉल्व भी करना चाहिए ना, ठीक। मान ले ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसकी कुछ हाइट है, इसकी हाइट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट है, एच हाइट पे रखा है, क्या रखा है एच हाइट पे, या डी हाइट पे रखा है, कितने हाइट पे, डी हाइट पे रखा है, ये क्लियर, पक्का, अच्छा सर बहुत खूब। अब तेरे को पता है माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा क्या होता है आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव के पास ऑब्जेक्ट रखते हैं और देखते कहां से हैं, आईपीस से। कहां से देखते हैं, अच्छा ध्यान से देख, इस ऑब्जेक्ट से, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इससे क्या निकलेंगी रेस, क्या निकलेंगी, तो रेस निकली इससे ऐसे और रेस ऐसे, क्या निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, ठीक है बिल्कुल, और ये सीधा भी ऐसे, थोड़ा सा बड़ा मत ताकि आपको चलेगा, ये ऐसे, क्या क्लियर, अच्छा सर बहुत खूब, रेस निकली। मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और ये कितना पूरा डी, क्या है ये डी, डायमीटर या फिर अपर्चर, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का, अच्छा सर बहुत खूब। अब तो फील कर, ध्यान सुनना, ये हमारी स्क्रीन, ये क्या है हमारी स्क्रीन। अब इसको ऐसे मत सोच, इसको सोच डिफ्रैक्शन के रूप में, किसमें, क्या यहाँ पे सोर्स है, क्या है यहाँ पे सोर्स से क्या लाइट आ रही है, अब ये जो है ना ये स्लिट का काम करेगी, किसका काम करेगी, ये क्या स्लिट हो गई, तो जब स्लिट से आ रही है, स्लिट से तो अभी अभी हमने क्या सीखा, क्या सर्कुलर फ्रिंजेस बनाएगी, क्या बनाएगी, तो ध्यान से देख, यहां से अगर मान ले थीटा मत बोल, इसको बोल बीटा, क्या बोल, और यहां भी बीटा, मान ले थीटा एंगल पे इसने देख कैसे किया, ध्यान सुनना, इसने यहां बनाई क्या सेंटर राइट, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, मान ले इसने ऐसे करके बनाया, क्या क्लियर है बात, ठीक है। और मान लो जो इसने रेडियस बनाया वो रेडियस है आर नॉट, क्या है बेटा, ध्यान से देखना आपको समझ आएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन इस ट्रायंगल पे करूं, ये ट्रायंगल बीटा वाली ट्रायंगल दिख रही है, तो ध्यान से देख क्या बोल सकता हूं, क्या tan बीटा इज इक्वल टू d/2, और ये वैल्यू हम रखते हैं नियरली f, नियरली कितनी रखते हैं f, क्यों रखते हैं समझाता हूं। ऑब्जेक्ट को अगर आपको पता है f के आसपास रखोगे तो इमेज क्या इंफिनिटी के आसपास बनेगी, इतना पता है ना, तो हमारी आंखों को रिलैक्स हो तो हम यू क्या रखते हैं, यू क्या रखते हैं, एफ क्या रखते हैं, यू नियरली एफ, और ये डिस्टेंस क्या है वी, क्या है ये, तो ये नियरली इंफिनिटी है, पर है कैसा फाइनाइट, हाई कैसा प्योर इंफिनिटी। मान ले अगर इसकी फोकल लेंथ है 10, तो मैं देख रहा हूँ 10.1 या 10.2 पे बराबर पे रख रहा, तो ध्यान से सुनो, tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या d/2/f, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है f, परपेंडिकुलर क्या है d/2, तो ध्यान से देखो क्या लिखूंगा d/2f, अरे लिखूंगा नहीं, और यहां से अगर मैं बात करूं, अच्छा इस रिलेशन को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर काम आएगा। अच्छा अब आपको पता है अगर बीटा स्मॉल हो क्या हो बेटा, बीटा स्मॉल, तो tan बीटा क्या बन जाता है, साइन बीटा, क्या बन जाता है साइन बीटा, ठीक है बहुत खूब, बहुत, इसको बाद में करते हैं, यहां पे आ जाओ। अब फील कर यार, मान ले ये ऑब्जेक्ट ने अगर यहां पे अपना पैटर्न दिखाया डिफ्रैक्शन का, तो ये वाला भी तो दिखाएगा कहीं पे, अरे दिखाएगा नहीं दिखाएगा, दिखाएगा बिल्कुल दिखाएगा। मान लो ये है, इसने एच हाइट पे दिखाया, कितने पे, तो बेटा ध्यान से अगर तू फील कर, अगर इसको हमको देखना है, इसको हमको, क्योंकि हम मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम रिजॉल्व की बात कर रहे हैं, अगर इसके भी सेंटर यही बन जाए, यही पूरा बन जाए, तो क्या देख पाएंगे, इसको देख पाएंगे, फील करो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका सेंटर राइट यहां बना ना, अगर इसका भी यहां बन जाए, ओवरलैपिंग ही हो जाए, तो क्या देख पाएंगे, तो देख, फिर कैसे देख पाएंगे, फिर तो देख, इसका मतलब अगर इसका रेडियस r0 है, अगर इसका रेडियस तो इसकी जो भी हाइट ये d है, ये चीज हमेशा d से बड़ी होनी चाहिए, फील आया आपको, क्योंकि देख अगर d और r0 बराबर हो गया, अगर d और r0 तो ये इसके रेडियस पे क्या ये गोल गोल खींच लेगा, फिर तो बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब हमको एक कंडीशन पता चल गई कि जो हमारे पास ये होगा, ये जो h डैश होगा, जो हाइट बनेगी इमेज की, वो बड़ी किससे होनी चाहिए, r0 से। क्या ये बात समझ आई तुम्हें, नहीं समझ आई तो बताओ। ये देख, ये है हमारा r0 का रेडियस गोली, ठीक है, अगर मैंने बोला h यहीं पे बन जाए r0 के बराबर, तो यार ये भी तो गोलू अपना यहीं बना देगा, तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, फिर दिखेगा। पर फील कर, अगर h0 बड़ा हो गया तो ये क्या ऐसे बनाएगा, तो ओवरलैप तो जस्ट रिजॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या फील आया थोड़ा बता। अच्छा सर हमको पता चल गया h डैश किससे बड़ा होना चाहिए, tan r0 से। पर फील कर,
अब बड़ी सारी कैलकुलेशन है, ध्यान सुनना। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, किसकी बात करूं? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या? v बाई यू, और क्या होता है क्या? h डैश बाई h। अरे होता नहीं होता है, होता है ना ये फॉर्मूला। अच्छा, अगर ध्यान से, मैं साइन कन्वेंशन कुछ नहीं ले रहा, मॉड के साथ रख रहा हूं सब कुछ, तो ध्यान से सुन। h डैश को कैसे लिख सकते हैं? सुन, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं m इज इक्वल टू h डैश बाय h की वैल्यू क्या d रखी है? अरे h की वैल्यू कितनी है? d। तो ध्यान से देख, h डैश को क्या बोल सकता हूं? क्या एम डी इज ग्रेटर देन और नॉट? इसमें कोई शक की बात है? और हमने देखा है, हमको थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, एरी ने वो कितनी है? 1.22 लैम्डा बाय ए। पर ए क्या है? ये बात इंपॉर्टेंट है, ए क्या है इसमें? सुन, स्लिट क्या माना है हमने? स्लिट क्या इसको माना है? तो स्लिट क्या, ए क्या हो गया? डी। फील आया नहीं आया? अरे लाइट रे कहां से? इससे पास कर रही है ना, तो ये पूरी क्या हो गई बेटा इस बार? स्लिट। और इसका डायमीटर कितना है? डी। तो ये आएगा। क्या ये बात चमकी? फील आया? अच्छा सर, बहुत खूब। एम डी इज ग्रेटर देन आर नॉट। अच्छा, और आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सुन ध्यान से। अगर मैंने बोला ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं, सारी चीजें, तो बेटा तेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू क्या? आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या? आर नॉट। रेडियस कितना क्या? वी। रेडियस कितना? वी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं आर नॉट बाय वी। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा वी। कितनी आ गई? तो यहां पे पुट करने वाला हूं, ध्यान से देख। क्या एम डी इज ग्रेटर देन थीटा की वैल्यू 1.22 लैम्डा बाय डी इंटू क्या? वी। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, बट हमको पता है मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है v बाई यू। क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, क्या v की वैल्यू v ही है, पर u की वैल्यू कितनी है? f। कितनी वैल्यू है? तो ध्यान से देख, क्या लिखूंगा? क्या v मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई v बाई यू, तो v बाई क्या f आ जाएगा, और इधर आया d इज ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा d बाई v। ध्यान से देख, कुछ कट रहा है? v से v गया, तो d इज ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा f बाई d। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? अच्छा सर, बहुत खूब। अब ये जो d है, ये जो स्मॉल d है, ये चीज है स्मॉल, ये क्या चीज है? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? क्या है ये? मिनिमम वैल्यू है भाई। मतलब मिनिमम इतनी, मान ले पूरे की वैल्यू आती है 1.2 mm। कितनी? इससे भी कम आएगी बेसिकली। मान ले 1.2 0.112 mm। तो बेटा अगर इससे ज्यादा हुआ ना, तो हम रिजॉल्व उतने पे रिजॉल्व कर पाएंगे। क्या फील आया? थोड़ा दिमाग आया? और सुन, क्या हम किसी और तरीके से चेंज कर सकते हैं? हाँ, अगर तू ध्यान से देख, डी बाई एफ की वैल्यू क्या है? 2 tan बीटा। क्या वैल्यू है? तो डी बाई एफ, क्या इस एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए? तो ध्यान से देख, डी की जो वैल्यू आई वो आई 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या? 2 tan बीटा। अरे आई नहीं आई? इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। या कई बार लिखा होता है रेजोल्यूशन लिमिट। क्या लिखा होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स पे। क्या एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या इनके बीच में डी है, तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या क्लियर हो गई बात? जैसे मान लो किसी ने बोला लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 2 mm है, कितना है? तो बेटा 2 mm के नीचे आप उसको रिजॉल्व, सिंपल, ये मतलब है इसका। क्या फील आया? अच्छा, पर हम तो बड़ी देर से पढ़ रहे थे। पावर उसकी ज्यादा जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम। कैसा? मान ले एक जो माइक्रोस्कोप है वो 1.2 पे काम चला रहा है, एक बोलता है 1.2 छोड़ो मैं 0.12 पे काम चलाऊंगा, तो 0.12 हमको रिजॉल्व करके दे रहा है, इसका मतलब उसकी पावर कैसी हुई? पर उसका डी कैसा है? कम। तो सीधे लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसकी वैल्यू है डी। क्या वैल्यू है? तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला आता है वो याद रखना है आपने, वो फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 tan बीटा, और tan बीटा को क्या बोल सकते हैं? साइन बीटा। क्या बोल सकते हैं? सिंपल, ये है रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला फॉर एयर। क्या क्लियर हुई बात? पर क्या एयर जरूरी है? ये सेटअप मीडियम में करते हैं। किसमें करते हैं? आपने देखा होगा तो ऑयल वगैरह लगाते हैं हम उसके ऊपर, स्लिट्स के ऊपर, तभी ये सेटअप करते हैं। और मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, कितना है? तो जो फॉर्मूला नया बनेगा, जो आपको अब याद रखना है, जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला बना 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन बीटा। 2 म्यू, क्या म्यू ऐड हो गया? बिल्कुल। और इसी म्यू साइन बीटा को हम बोलते हैं बेटा न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं? नाम याद रखना इसका। अगर कहीं लिखा होगा NA, क्या लिखा होगा?
तो घबराना मत, मतलब म्यू साइन बीटा दिया है। क्या दिया है? म्यू साइन बीटा। क्या क्लियर है बात? देखो स्कूल में आपने बोर्ड में कैसे लिखना है, आपने उतारा, आपने सीधे लिखना है लिमिट ऑफ रेडिएशन मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू लिखनी है ये वाली। फिर लिखना है आपने जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रिजॉल्विंग पावर के, और फिर वैल्यू रखनी है ये, दैट्स इट, इतना ही करना है आपने। ये सब करने की जरूरत, ये सब करने की जरूरत पर मैंने आपको सिखा दिया। क्या क्लियर है? कैसे लिखना समझ आया? अगर पूछेंगे तो लिमिट ऑफ रेवोल्यूशन बताओ क्या है पहले, कि दो बीच की दूरी, कि इसके बाद हम देख मिनिमम इतना होना चाहिए, फिर हमने देखा रिजॉल्विंग जिसका डी जितना कम उसकी रिजॉल्विंग पावर, सिंपल, तो ये वैल्यू लिखी और फिर उसका उल्टा कर दिया, ये वैल्यू आ गई, सिंपल। क्या क्लियर है बात? और म्यू साइन बीटा को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं? क्या बात समझ आई है? मुझे पता है तुम्हारे लिए टफ है, हालांकि रिजॉल्विंग पावर अपने अपने आप में कितनी बड़ी, मतलब अगर इसमें पढ़ाई करनी है तो कितना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप क्या, मैं नहीं सोच सकता, इतनी हमने आज तक पढ़ाई नहीं की होगी, लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अरे क्या क्लियर है बात? पर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपने सीखना है। क्या क्लियर? फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? ये वाला। अच्छा, कई बुक्स में 1.22 नहीं दिया होगा, टेंशन मत लेना, आप लगा देना आप। क्या क्लियर है बात? पक्का? एरिस करेक्शन, कौन से करेक्शन? क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, वो तो और भी आसान है, शॉर्टकट। यहां पे देख, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मान लो ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या है हमारा? कैसे होता था? मान लो दो सितारे हैं, रेज ऐसे आ रही हैं उनमें, अरे हाँ ना, तो बोल थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। बेसिकली थीटा नहीं, डी थीटा। कैसा? बहुत छोटा एंगल होता है। कैसा होता है? फील कर, अगर एक सितारा यहाँ, एक सितारा यहाँ, इसे रिजॉल्व कर दिया, पर फील कर एक टेलीस्कोप है खतरनाक, उसने इस वाले को भी रिजॉल्व कर दिया, तो ज्यादा पावर किसकी खतरनाक? इस वाले की, मतलब जो इन दोनों को कर रहे हैं, जो इन दोनों को कर रहा है, हाँ, जो इन दोनों को कर रहा है उसकी रिजॉल्विंग पावर, तो सीधे बोलेंगे क्या? डी थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजॉल्विंग पावर, या बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी थीटा। और डी थीटा हम जानते हैं क्या होता है? 1.22 लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। बट यहां पे अगर मैं इसको डी ले लूं, क्या ले लूं? तो क्या लैम्डा बाय डी? कोई शक की बात है? तो सिंपल रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है वो है डी अपॉन 1.22 लैम्डा, दैट्स इट। और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? सिर्फ ये याद रखना है। क्या क्लियर है? पक्का? समझ आया? उसमें कहानी चलती थी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से, किससे? इसमें कहानी चलती है थीटे से, किससे? थीटे। अरे दूर से आ रही है ना रेस। अच्छा, आप ऐसे भी सीख सकते हो, आप ऐसे भी सीख सकते हो, मान लो ये रेस हैं, दूर से रेज आ रही हैं, तो क्या इन्फिनिटी पैरेलल आ रही होंगी? कैसी आ रही होंगी? पैरेलल आ रही होंगी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, कोई शक की बात नहीं, पैरेलल आ रही होंगी। तो छोड़, मैंने सिखा दिया ना आपको। अरे वो थीटा बताना था, थीटा है तो आप सीख ही गए हो, बोलू सा। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? ये देख, अगर ये ऐसे आ रही हैं तो यहाँ से ये क्या, ये क्या बनाएगा? ये क्या फिर फ्रिंजेस बनाएगा? ये एंगल थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या? 1.22 लैम्डा बाय, मान ले ये क्या वैल्यू है? डी है, तो क्या डी हो जाएगी? तो वही यहाँ पे लिखा है। क्या क्लियर हो गई बात? समझ आई या प्राण से निकल गया? रिजॉल्विंग पावर कुछ नहीं है, रिजॉल्व करने की पावर, रिजॉल्व करने की ताकत, कि देख भी पा रहे हैं। मान लो दो बंदे बैठे हैं, दो बंदे बैठे हैं, किसी को एक ही दिख रहा है इतनी दूर से, किसी को फिर वो कैसा? अनरिजॉल्व। कैसा? कोई बंदा पास में आया, बोलता है एक नहीं यार, दो तो है ही नहीं, तो उसको जस्ट रिजॉल्व। और जो शक्लें भी देख पा रहा है तुम्हारी, वो कौन है? देख, फील करना, हमको टेलीस्कोप में जब सितारे देखने, हमको बहुत कुछ देखना, हब्बल टेलीस्कोप ये सब हमारे इसीलिए हमने देखने सितारे, हम चाहते हैं कि हमको ऐसे धुंधला धुंधला सब कुछ नजर आए। हम चाहते हैं कि यार ये सितारा और ये सितारा प्यार से समझ आए कि हाँ इनके बीच में दूरी भी, यहां से हम तारे देखते हैं तो क्या बिल्कुल पास पास दिखते हैं, पर क्या इतने पास पास हैं? वो क्या है इतने पास पास? इतने पास पास एक्चुअल में तो नहीं है ना यार, उनके बीच में क्या पता बहुत कुछ है, बट हमको यार वो चीज ही नहीं दिख, हमको तो सितारे ऐसे दिख रहे हैं ऐसे, तो इनके बीच में जो होगा वो क्या खाक दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो रिजॉल्विंग पावर बेकार है ना यार। तो टेलीस्कोप इसी को तो बड़ा करता है। जब मैं आपको बोल रहा था कि हमारी आंख 1 मिनट से कम नहीं देख पाती, तो उसका मतलब क्या है? वो उसको रिजॉल्व, मैंने बताया भी था ना, दो कीड़े हैं तो हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो मैक्सिमा क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? जब ओवरलैप करेगा फिर तो यही बात है, एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम आना चाहिए, तभी वो ओवरलैप नहीं करता, तो हमको जस्ट वो हो जाता है, रेली क्राइटेरिया वहां पे लग जाता है। क्या क्लियर हो गई बात? रिजॉल्विंग पावर याद है? आपने सिर्फ फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने? फॉर्मूला याद रखना आपने, एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, दैट्स इट। किसके केस में? माइक्रोस्कोप के। किसके? फॉर्मूला क्या कोई बोलेगा? ओरल
मैं किसका पूछ रहा हूँ? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। किसका? हाँ ध्यान से बोल, मैं रिजॉल्विंग पावर का नहीं पूछ रहा, दोनों का उल्टा फॉर्मूला है। 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू नहीं लगता उसमें, लगता है म्यू बेटा, 2 म्यू साइन बीटा, 2 म्यू Sin beta. सिंपल। और म्यू साइन बीटा को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। वही हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें, किसकी बात करें? Resolving power. पावर की बात करें तो क्या उल्टा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हाँ तो क्या बोलेंगे? 2 म्यू साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? या प्राण निकल गए? देखिए क्वेश्चन देख, क्वेश्चन सिंपल आते हैं फॉर्मूले वाले। सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर्मूले लगाने होते हैं सिंपल। देख उसने बोला एक आंख है, एक आंख है जिसका प्यूपल का डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है? Diameter. प्यूपल का क्या दिया हुआ है? डायमीटर। डायमीटर सीधे दे रखा है आपको। क्वेश्चन देखना, जेई का क्वेश्चन है 2015 का। डायमीटर दे रखा है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है पर मैं अपने से ले रहा हूँ। 0.55 सेंटीमीटर। कितना? 0.5. ठीक है, पर क्या है ह्यूमन आई का, क्या है ये? प्यूपल का डायमीटर। ऐसे नहीं कि किसी का भी, ठीक है, ये डायमीटर। ठीक है, अच्छा सर बहुत खूब। उसने बोला कि ये जो ह्यूमन आई है, ये जो ह्यूमन आई है, ये ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर पा रही है, ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर पा रही है नियर पॉइंट। किस पे? तो नियर पॉइंट कितना होता है? क्या 25 सेंटीमीटर? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसने बोलो। और लैम्डा की वैल्यू दे दी। क्या दे दी? Lambda की value. 1000 नैनोमीटर। कितनी? 1000 nanometer. नैनो समझते हो ना सब लोग? 10⁻⁻9, 10⁻⁻। अब ग्रेड वाली बातें मत करो, समझते हो ना? आपको बताना फाइंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। या ऐसे नहीं बोलेंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और आपको बता देंगे कि ये जस्ट रिजॉल्व है। कैसा है? Just resolved. जस्ट रिजॉल्व मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बताना है। क्या बताना है? वही पूछा। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो ये आपकी आंख, क्या है ये आपकी? ये सुंदर आंख है आपकी। आपकी आंख का डायमीटर कितना दे रखा है इसने? 0.5 सेंटीमीटर। कोई शक की बात नहीं। उसने बोला नियर पॉइंट पे कितने पे? 25 सेंटीमीटर पे क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट पढ़े। क्या पढ़े हैं? और उनको रिजॉल्व कर दिया गया है। तो मान लीजिए ऐसे हैं और एक प्राण ही निकल रहे हैं। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे देखो ना, आपको ये डी बताना है। क्या बताना है आपको? डी। क्या क्लियर है? अरे कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, पता क्या करना है? सीधे जोड़ो चीजों को। क्या करो? टन 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 ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अच्छा एक बात याद रखना, वो जो 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू साइन बीटा था ना, ये बीटा कोण का सिंगल एंगल है। क्या एंगल है कोण का? देख फील कर, क्या ऐसे बना था ये? फिर उन्होंने बोला सर ने बताया नहीं था। क्या ये ऐसे बनाया था? क्या ये था बीटा? तो टोटल तो 2 बीटा है टोटल, पर फॉर्मूले में बीटा रखना है, ये बात याद रखना। हमने बीटा लेके सॉल्व किया सब कुछ। क्लियर है? आप क्या पता थीटा हो तो रखना 2 थीटा, थीटा ही रखना। कैसे रखना है? अच्छा सर बहुत मजा आया बाबा। मान लीजिए एंगल है थीटा। क्या एंगल है? थीटा। आपको क्या निकालना है? डी। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे? सुन ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत मजा आया बाबा। हमको पता है अगर मैं tan थीटा लिखूं, क्या लिखूं? क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? या पूरा एंगल ले ले थीटा। पूरा एंगल क्या ले ले? थीटा, क्योंकि हम ही देख रहे हैं ना यार, तो हम ऐसे करके देखेंगे ना उसको, तो थीटा तो पूरा ही हुआ। फील आ रहा है? मान लो ये 2 बंदे हैं, ठीक है, तो जब मैं इनको देख रहा हूं तो एंगल तो यही बना ना मेरे बीच में, इसको थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान से देख, tan थीटा किसके बराबर है? दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये बहुत छोटा है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैसा है? ये तो मैंने बनाया है बहुत बड़ा, एक्चुअल में कैसा है ये? बहुत छोटा है। कैसा है ये? बहुत छोटा। तो ध्यान से देख, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस? बोल सकते हैं? नहीं, ये नहीं बोल सकते। बेस 25 यार, इसको छोड़। क्या थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लगाना आता है? वैसे लगा ले। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है? डी, और रेडियस कितना? क्या 25? अरे कंफ्यूज मत हो, ये ऐसी है, ये देखो, ये ऐसी है, ऐसे, ये थीटा बहुत छोटा है। क्या क्लियर है? वो तो बनाया है ना। तो डी बाय 25 कितना आ गया? डी बाय 25। अच्छा ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट? थीटा का और कोई जानते हैं हम? थीटा का और कोई फॉर्मूला है हमारे पास? ध्यान सोच के बोल। ध्यान से बोल 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 ध्यान से। एरिस करेक्शन वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने?
बटा तो लैम्डा बाय ए क्या D कौन सा डी? ये वाला ध्यान से सोचना, तो यही बात मैं सिखा रहा हूं ना, आप यही चीज नहीं सीख पा रहे हो, बाकी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या आता है, स्लिट का डिस्टेंस, किसका? यार स्लिट हमारी आंख है ना यार, इसमें 0.5 फील आया ना यार, हाँ तो आया नहीं आया, हाँ देखना किसने हाँ करूं अब, तो आंख का कितना है 0.5 सेंटीमीटर। क्या थीटा यहां से भी निकल गया और यहां से भी निकल गया, तो दोनों को पुट करेंगे डी निकल गया, और निकालते रहना। क्या लैम्डा भी गिवन है? हाँ ये सवाल था, आपने डी में गलती करके आ जानी थी, मुझे पता था। अरे क्या क्लियर है बात यस सर या नहीं समझ आया? आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और करेगा, नहीं पढ़ा है। सेम ही है, डेटा ही चेंज करना है। हाँ ठीक है सर। चल एक और कर ले। क्या ये वाला समझ आया? यस सर। यहाँ पे मान लो उसने बोला दो लाइटें आपके पास, लैम्डा दे दिया, क्या दे दिया? लैम्डा दे दिया। उसने बोला ये ले लैम्डा 1 और ये ले लैम्डा दे दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना? और ये दिया 6500 एंगस्ट्रॉम, कितना दे दिया? उसने बोला फाइंड रेशो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1 and 2, ये टेलीस्कोप फर्स्ट, ये टेलीस्कोप सेकंड। निकाल आंसर जल्दी से, ओरल आंसर है, ओरल आंसर। क्या हुआ? अबे ओरल आंसर है, ओरल आंसर है भाई, ओरल आंसर है, मतलब कलम चलाने की जरूरत नहीं है। कितना आया? 40 बाय 65 क्या दिक्कत है इसमें? क्या आंसर है? 40 बाय, 65 और ये गलत है, 88 दिखती है, मजा कर रहा है। अबे गधेड़ों क्या पूछा उसने? आर रिजॉल्विंग पावर किसकी? तो ध्यान से देख, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है? क्या 1.22 लैम्डा बटे ए? अरे होता है नहीं, तो ध्यान से देख, आरपी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, तो क्या आएगा? आएगा 6500 बटे 4000, ऐसे आएगा नहीं आएगा? तो रेशो तो ऐसे निकालनी है उल्टी करके, क्योंकि हम क्या लिखेंगे? रिजॉल्विंग पावर ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ सेकंड इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 2 डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ, ये आंसर आएगा ना यार। टन 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 टन, ये कितने से था? 15 से, नहीं 15 से कहा, ये बचा 65 बटे 40, कितना बचा? अब जितना भी आएगा कर लेना। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? एक और करा दूं? सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, फॉर्मुला बेस। कैसे क्वेश्चन आएंगे? फॉर्मुला बेस। कैसे क्वेश्चन आएंगे? फॉर्मुला बेस। क्या क्लियर है बात? यहाँ एक और करा दूं क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी वाला। पक्का? अगर इंच वगैरह में दिया होगा कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इंच कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर 1 इंच। इधर आ। अबे यार तुम बेइज्जती कराते हो भाई, अब उधर भी तो क्या इधर भी 10 होते हैं।